हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपकी वैकेंसी आने वाली है यूपीपीएससी की आरओ की, उसकी सैलरी के बारे में। क्योंकि आपने देखा होगा जो भी स्टूडेंट अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पहले इनको जानना जरूरी होता है कि हाँ इसकी सैलरी कितनी होगी, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत देखते हैं। तो इसके बारे में बात करने वाले कितनी इसकी सैलरी मिलेगी। उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको, देखिए बहुत जल्दी इसके विज्ञापन आपका 1-2 महीने में आने वाला है आरओ का। और लगभग जब तक आपका रिजल्ट आएगा प्री का, तो ये मांग चलिए कि आरओ दोनों की मिला के बात की जाए तो लगभग 500 पदों पर आपका विज्ञापन हो सकता है दोनों का। इसमें देखिए जो आपकी आरओ होता है, आरओ जो आपका लेवल 8 की पोस्ट होती है, और जो एआरओ है वो आपकी लेवल 7 की पोस्ट होती है। आपने देखा होगा दोस्तों प्री का रिजल्ट आपको जारी होता है, उसमें कट ऑफ में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने मिलता है आरओ और एआरओ में। और इनकी सैलरी की बात की जाए तो लगभग 3-4 हज़ार का इनकी सैलरी में आपका डिफरेंस होता है, ठीक है। आरओ जो आपका ग्रुप बी की वैकेंसी है और एआरओ आपका ग्रुप सी की वैकेंसी है, ठीक है। और जो आरओ होती है वो आपकी राजपत्रित वैकेंसी होती है और ये आपकी अराजपत्रित, ठीक है। ये बात इतनी होगी। अब दोस्तों बात करते हैं इनके पे स्केल के बारे में। तो इसका पे स्केल जो होता है आपका, वो आपको होता है 9300 से लेकर 34,800। अब देखिए इसमें हम बात करेंगे आपकी आरओ की सैलरी, यानी समीक्षा की सैलरी आपको कितनी बनेगी। तो देखिए जो आरओ की अगर हम बात की जाए तो इसका जो बेसिक पे होता है, बेसिक पे वो आपका होता है 47,000, वर्तमान जो 600 रुपये, ठीक है। ये इसका आपका बेसिक पे है। और पता होगा जो डीए है आपका, यानी कि महंगाई भत्ता, तो ये वर्तमान में आपका 38% है। और जब तक देखिए आपकी आरओ की 2022 से 23 में जो वैकेंसी आएगी वो फाइनल होगी, हो सकता है इससे भी आगे आपका बढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि आपका लगभग 2023 तो पूरा निकल ही जाएगा। तो डीए की जो बात की जाए तो इसका होता है जो आपकी बेसिक पे होता है इसका 38%, यानी कि ये बनता है आपका 18,088 रुपये। तो ये आपका डीए हो गया। इसके बाद आपका एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। अब देखिए जो स्टूडेंट आपका जो यानी कि जो आपके सर्विस में होते हैं, अगर वो आपका रूम ले लेते हैं, सरकारी आवास ले लेते हैं, तो फिर उनको एचआरए नहीं मिलता है। अगर आप सरकारी आवास नहीं लेते हैं तो जो एचआरए के लिए मिलता है आपको वो 5620 रुपये आपका रेंट का किराया मिलता है आपको, 5620 रुपये। और दोस्तों इसमें साथ ही एक चीज़ बता दूँ, जब आपका कोरोना नहीं आया था उससे पहले आपके 2 भत्ते इसमें और मिलते थे। एक तो मिलता था आपका नगर पालिका प्रतिकर भत्ता, ठीक है, नगर प्रतिकर भत्ता मिलता था आपका, नगर प्रतिकर भत्ता, जो कि आपका 1300 रुपये मिलता था। और साथ ही एक भत्ता था आपका सचिवालय भत्ता, जो कि आपका 700 रुपये मिलता था, यानी कि दोनों को मिलाकर आपके 2,000 रुपये मिलते थे। लेकिन जब से कोरोना आपका आया तो इन दोनों भत्तों को फिलहाल आपका रोक दिया गया है, यानी अब वर्तमान में इस समय आपके दोनों भत्ते आपको नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों आपके हो गए। अगर इनको हम ऐड करें तीनों को तो ये बनता है आपका 71,308। ये दोस्तों आपकी बनती है ग्रॉस सैलरी, यानी कि सैलरी आपको इन हैंड नहीं मिलेगी, इसमें कुछ आपका कटता है। क्या कटता है देखिए, एक तो आपका एनपीएस होता है, न्यू पेंशन स्कीम। इसमें क्या होता है आपका, जो आपका बेसिक पे का 10% कटेगा और प्लस आपका डीए का भी 10% आपका करता है, ठीक है। जितना आपका होगा कितना होगा, यह हो जाएगा आपका 4760 और प्लस आपका इतना हो गया, ठीक है। यानी कह सकते हो मोटा मोटा ये आपका हो गया 6,569 रुपये, इतना आपका कट जाता है। और इतना इसमें आपका सरकार ऐड करती है, ठीक है। जो बाद में मिलता है आपको, आप देख पता होगा पेंशन आपकी नहीं मिलती है, तो जो रिटायरमेंट टाइम मिलेगा तो उसमें आपका इतनी आपका सरकार हर महीने आपका ऐड करती है, ठीक है, 6,569 रुपये। और साथ में इसका एक चीज़ और कटती है, इसमें आपका जीआईएस कटता है, जो कि आपका 210 रुपये कटता है जीआईएस, ठीक है। तो यानी कि 6,569 प्लस 210, ये आपका 71,308 में से माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों जो आपकी सैलरी बनेगी इन हैंड वो बनेगी फिर आपकी 64,529 रुपये, ठीक है। अगर आप आरओ की पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वर्तमान के हिसाब से आपकी जो सैलरी मिलेगी इन हैंड, ये मिलेगी 64,529 रुपये। यानी दोस्तों अगर देखा जाए, अगर इसके अलावा किसी और पोस्ट में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो भी आराम से आपके 25-30 साल जो आप आराम से अपनी काट सकते हो इस पोस्ट में, ठीक है। इतनी सैलरी आपको मिल जाती है। और प्लस पॉइंट इसमें क्या रहता है, देखिए आपकी जो ज्वाइनिंग होती है वो लखनऊ इलाहाबाद में होती है केवल, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शहर के होते हैं तो गाँव एरिया में रहना पसंद नहीं करते हैं, तो यहाँ पर इस बात की कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो ये तो बात होगी आपकी आरओ की। अब हम बात करते हैं एआरओ की कितनी सैलरी आपको मिलेगी। एआरओ तो इसका दोस्तों जो बेसिक पे आपका होगा एआरओ का, वो होता है आपका 44,900 रुपये, ठीक है।
और DA पता ही होगा आपका 38% है वर्तमान में, तो इसी से हम निकालते हैं। तो यानी बेसिक पे का 38% कितना हो गया आपका 17,000, ये आपका 62 हो गया। और साथ में जो HRA मिलता है इसमें दोस्तों आपका कम मिलता है, इसमें 5520 में मिलता है और RO मिलता है आपका 5620 रुपये। ठीक है, तो इस अगर इनको तीनों को जोड़ दिया जाए तो ये बनता है आपका 67,482 रुपये। ये आपका ग्रॉस सैलरी आपकी हो गई। फिर इसमें क्या होगा आपका NPS कटेगा, यानी कि बेसिक पे का 10% यानी कि 4490 प्लस आपका DA का 10% यानी कि 1706.2। ठीक है, यानी कह सकते हो ये आपका हो गया 6196.2 यानी 6196 मानो उसको, और प्लस इसमें आपका 210 रुपये इसमें आपका और कटेगा GIS वाला। ठीक है, तो यानी जो ग्रॉस सैलरी कितनी होगी आपकी, ये आपका 67,482 में से इन दोनों को अगर आप घटा दोगे तो जो आपकी नेट सैलरी यानी इन हैंड जो सैलरी मिलेगी आपको वो आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, जो आपको सैलरी हाथ में मिलेगी कितनी मिलेगी, वो मिलेगी आपकी 61,076 रुपये। यानी देखा जाए तो 61,076 रुपये मिलता है ARO में और आपको 64,529 मिलेगा आपको RO में। ठीक है, तो इतना आपका सैलरी में डिफरेंस आता है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होता था कि पहले क्या था आपका कि ARO के लिए पोस्ट के लिए केवल आपका O लेवल मांगता था, लेकिन अब इस बार से क्या कर दिया आपका, अगर आपने BTech कर रखा है फिर भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। अब इसमें क्या होता है, अगर देखिए मान लो आपकी प्री कट ऑफ पार हो जाती है RO की, तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो RO के लिए होता है। अगर आप RO कट ऑफ प्री में पास नहीं कर पाते हो, ARO करते हो, तो फिर जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा अगर होता है तो फिर वो आपका ARO की पोस्ट पे होगा, चाहे फिर आपने RO कट ऑफ पार की हो मेंस में या नहीं की हो। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों इतनी सैलरी बनती है, आपको बता दिया मैंने। अगर कोई इसके अलावा आपको सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।